हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटेटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड वर्ग 10th के लिए भूगोल सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए प्रारंभ किया जाए। बिहार बोर्ड वर्ग 10th के लिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि वर्ग 10th के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो कि जो बच्चे बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, वह 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए प्रारंभ किया जाए। टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे एकदम 100% गारंटी के साथ। 100% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जैव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अजैव। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा। अनवीकरणीय कोयला जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है, याद रखिएगा। चलिए सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मानवकृत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अजैव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अचक्रीय। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कह रहा है क्या कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, यानी कि बी जो होगा सही होगा, यानी कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिए बाबू, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संसाधनों की नियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू यहाँ पे आंसर नंबर बी होगा, यानी संसाधन के विदोहन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 19.2 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 19.2 किलोमीटर। याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम कौन किस प्रकार का संसाधन है। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जैव, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अजैव, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नवीकरणीय। तो आपको सबसे पहले डिफिनीशन बता देते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। कि वैसा संसाधन जिनका, याद रखिएगा वैसा संसाधन, याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन होता क्या है ये सबसे पहले देखा जाए। कि वैसा संसाधन, याद रखिएगा वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जाए उसे नवीकरणीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग संभव ना हो, उपयोग करने के बाद दोबारा दोबारा उपयोग संभव ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा कोयला,
पेट्रोलियम, यह सब जो होता है ना वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है। उपजाऊ का अर्थ होता है कि ज्यादा उत्पादन होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पीली मिट्टी। तो याद रखिएगा सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी होता है। और आयु के आधार पर, आयु के आधार पर जो है ना, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना वह दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर और एक होता है बांगड़। याद रखिएगा एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगड़ मिट्टी। याद रखिएगा पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर मिट्टी, कौन सा मिट्टी, खादर मिट्टी, और एक होता है जो है वह होता है बांगड़ मिट्टी। एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगड़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी का स्टार्ट किया जाए। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन सा, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है। याद रखिए लाल एवं पीली मिट्टी होता है, लैटराइट मिट्टी होता है, मरुस्थलीय मिट्टी होता है, पर्वतीय मिट्टी होता है, ठीक है। तो यह सब जो होता है ना यह भारत में मिट्टी पाई जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी का स्टार्ट किया जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। देखिए काली मिट्टी का नाम, काली मिट्टी जो होता है वह उसमें एल्युमिनियम एवं लौह की प्रधानता होती है। एल्युमिनियम एवं लौह की प्रधानता के कारण जिस मिट्टी का रंग काला होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वह रेगुर मिट्टी होता है। यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में रेगुर मिट्टी दिया होगा तो आंख मूंदकर उसी पर टच कर देंगे। याद रखिएगा आंख मूंदकर उसी पर टच कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पर्वतीय मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अभी क्या बताया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यह देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है यह देखा जाए कि मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो है वह निम्न में से कहाँ है। तो पहला नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी नंबर कह रहा है राजस्थान और सी नंबर कह रहा है कर्नाटक और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि राजस्थान में जो है, याद रखिए ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी सही होगा, यानी कि राजस्थान में जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान देके सुनिएगा। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है, पहला नंबर ए नंबर कह रहा है वनोन्मूलन, बी नंबर कह रहा है अति पशुचरण, सी नंबर कह रहा है अधिक सिंचाई और डी नंबर कह रहा है गहन खेती। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। यहाँ पे अति पशुचरण के कारण जो है ना, अति पशुचरण के कारण यहाँ पे सॉरी अधिक सिंचाई के कारण जो है ना यहाँ पे भू निम्नीकरण हो रहा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सी मिट्टी, समझिएगा प्यारे बच्चों अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, कह रहा है क्या कि कौन सी मिट्टी जो है ना, कौन सी मिट्टी जो है, यहाँ पे समझिएगा कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है काली, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पर्वतीय। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पे काली मिट्टी को ही याद रखिएगा। कौन सी मिट्टी, याद रखिएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी की बात किया जा रहा है यहाँ पे, काली मिट्टी जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे काली मिट्टी जो होगा, काली मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोपानी कृषि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पंजाब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है, आपको पता होना चाहिए कि सोपानी कृषि कहाँ किस राज्य में प्रचलित है। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उत्तराखंड, यानी सोपानी कृषि जो है ना वह उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में, याद रखिएगा, सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 20 करोड़ हेक्टेयर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 18 करोड़ हेक्टेयर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा बी, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह क्या हो गया है? भूमि का क्षरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है क्या कि मेढक, मेढक का नाम तो आप लोग सुनेंगे जो टर टर करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ए नंबर कह रहा है बेंजीन, बी नंबर कह रहा है यूरिया और सी नंबर कह रहा है एड्रीन और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चा छठा क्लास के भी बच्चों को पता होगा कि एड्रीन नामक रसायन के कारण जो है ना, एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिससे मेढक का प्रजनन क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। याद रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देशों के बांधों को भारत का मंदिर, याद रखिएगा, इंडियन टेम्पल का नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे सही होगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी सही होगा, बी इज राइट होगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर, याद रखिएगा, भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लिया जाए कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए 96%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 96.6% और ऑप्शन नंबर डी जो है 95.5%। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 96.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, ये बच्चा को पता होगा, बच्चा छोटे बच्चों को यह क्वेश्चन का जवाब पता होगा, आप लोग तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखा जाए कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं ए नंबर नीला ग्रह, बी नंबर हरा ग्रह, सी नंबर लाल ग्रह और डी नंबर उजला ग्रह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्सेनिक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लौ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, यानी आर्सेनिक। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत मात्रा जल में निहित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 65% और ऑप्शन नंबर डी 70%। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी 65%। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा है, कह रहा है क्या कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है
वह भारत में निवास करती है। चलिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या करें, एक बार रिपीट फिर से कर रहे हैं कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 16%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 18%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 20% और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 22%। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18% जो है वो विश्व की जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। चलिए आज तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। चलिए फिर कल मिला जाएगा आप लोगों से, जो कि अब रेगुलर बेसिस टॉप 20 क्वेश्चन चलाया जाएगा। जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक टॉप 20 क्वेश्चन चलाएगा जाएगा। अगर मेरे इसी प्रकार का वीडियो आप अगर पसंद करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं मेरे द्वारा इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एवरीडे जो कराया जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।